तो एक इस योग की बात की थी हमने गुल में, हिंगू त्रिगुण तेल, अष्टांग हृदय का हिंगू त्रिगुण तेल। तो इसको देख लोगे, इसमें हिंगू है एक भाग, और सार करके हमने याद किया था सैंधव, एरेंड और रसोंसोरस। तो 1 3 9 27 ये रेशियो है, आपको याद रखना है। आगे आ जाइए। एक यहाँ कांकायन गुड़ी का देख पा रहे हो, इसमें हमने बात कर ली थी कि कफज गुल में एक याद रखने वाली बात है कि गोमूत्र के साथ, सन्निपात गुल त्रिफला गोमूत्र के साथ, और रक्तज गुल ऊँटनी के दुग्ध के साथ इसको दिया जाता है, कांकायन गुड़ी का। तो इसको देख लेंगे। बाकी तो कुछ खास यहाँ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट अगला चैप्टर है प्रमेय। देखते हैं। तो प्रमेय लिख रहे हैं कि कैसी व्याधि है। प्रमेय अनुषंगी नाम। प्रमेय अनुषंगी व्याधि है, लंबे समय तक साथ रहती है। चिकित्सा में क्या चीजें कॉमनली यूज होती हैं एकल ड्रग्स की अगर बात करें, तो संग्रह ने हरिद्रा बताया। और हृदय की अगर बात करें, तो हरिद्रा के साथ धात्री का और उल्लेख किया। हरिद्रा और धात्री, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दोष क्या होते हैं इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है एक ही दोष होता है, कफ प्रधान व्याधि है, बाकी होते त्रिदोष हैं। ठीक है, कफ प्रधान व्याधि जरूर है लेकिन त्रिदोष होते हैं, ये याद रखने की बात है, तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कुल 10 दूष्य हैं, नंबर एटलीस्ट याद रखना। मेद की प्रधानता होती है, और 10 दूष्य मैं नहीं कह रहा आपसे याद करो क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं है बात। आगे देखिए, चरक वाली बातों पे फोकस करेंगे। तो चरक ने कहा कि इसके अंदर मेन दोष जो होता है ना, वो श्लेष्मा है, कफ है। प्लस 20 प्रकार के टोटल प्रमेय होते हैं, जिनमें से 10 होते हैं कफ की वजह से, 6 वात की वजह से, और 4, माफ करें, 6 पित्त की वजह से, यहाँ गलती से वात लिखा गया है। 6 पित्त की वजह से और 4 वात की वजह से। तो ये नंबर आपको याद रखने हैं, टोटल 20, जिनमें से 10 कफ की वजह से होते हैं, 6 पित्त से, और 4 वात से। ये जरूरी बात है। आगे देखें। अच्छा, इनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भाई कफ वाले हैं, वो साध्य होते हैं समक्रिया होने से। शब्द याद रखना आप, समक्रिया होने से साध्य होते हैं, क्योंकि आपके यहाँ इस पे थोड़ा सा फोकस है चिकित्सा वाले पॉइंट पे। जो पित्त वाले हैं वो याप पे होते हैं। विषम क्रिया होते हैं, विरुद्ध उपक्रम साध्य होते हैं। तो चिकित्सा में विरुद्ध है, वर्ड याद रखना, विरुद्ध दोनों में आया है, वात में भी आया है और पित्त के अंदर भी आया है, विरुद्ध शब्द जो आया है। लेकिन विषम शब्द जो आया है वो पित्त के रेफरेंस में आया है, तो ये चीज याद रखोगे। वात वालों को कहा गया महात्यायिक, और यह साध्य होता है महाअत्यायिक, यानी कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इसके अंदर। किस गुल में करते हैं अत्यायिक चिकित्सा? पित्तज गुल में। पित्तज गुल। पित्तज गुल ठीक में। है ना। तो क्या बताया यहाँ पे कि कफ मेन दोष है, मेद की दृष्टि होती है। मेद में भी चाहो तो यहाँ लिख लो कौन से मेद की दृष्टि होती है, तो लिख लेंगे अबद्ध मेदस, वो मेद जो बॉडी में बंधा हुआ नहीं है, फ्रीली मूव करता है बॉडी के अंदर। अबद्ध मेद की दृष्टि है। ठीक है, कफ की दृष्टि है। प्रमेय 20 प्रकार के हैं, 10 कफज हैं, साध्य हैं समक्रिया होने से, 6 पित्तज हैं, याप्य हैं, विषम क्रिया होते हैं, 4 वातिक हैं, असाध्य हैं, महात्यायिक होता है। लेकिन विरुद्ध उपक्रम ये दोनों में शब्द आया है पित्त और वात के साथ। आगे चलिए। फिर देख रहे हो कि प्रमेय की चिकित्सा कैसे करते हैं। तो आपको पहले पेशेंट को कंसीडर करना है कि पेशेंट स्थूल है या क्रश है। क्रश कौन से वाले होंगे, हम लोगों ने बात की थी टाइप ए डायबिटीज वाले, टाइप 1 वाले। ठीक है, जो जन्म से ही है जनरली। और जो दूसरे स्थूल वाले हैं वो कौन से होते हैं, टाइप 2 वाले होते हैं। ठीक है, टाइप 2 वाले होते हैं जो बाद में लाइफ में अ, चीजें ऐसी खाने की वजह से कि मीठा बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल खराब है उनका, तो उन लोगों को ये कंडीशन होती है। तो दोनों को देख के चिकित्सा करनी है, बिल्कुल ध्यान रखोगे। जो स्थूल है यानी वो बलवान है, उनमें आप संशोधन कराओगे, संशोधन के बाद संतर्पण कराते हैं, ये बहुत जरूरी बात है। स्थूल समझ में आ रहा है, स्थूल बलवान होता है तो उनमें संशोधन कराना है, और फिर संतर्पण कराना है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि संशोधन कराने के बाद वात बढ़ जाता है, अगर आपने संतर्पण नहीं कराया बाद में, तो बढ़ा हुआ वात जो है वो अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट कर देगा। ठीक है ना। तो संतर्पण कराते हैं उस वात को सबसाइड करने के लिए। और जो क्रश रोगी है यानी दुर्बल है, उसमें तो मेनली भ्रंगर चिकित्साएं कराओगे, वो ऑलरेडी काफी क्रश होता है, तो याद रखेंगे इस बात को भी। अब इस चैप्टर के योग की बात कर लेते हैं। तो भल्लातक आसव, मधवासव, दंत्यासव, त्रिकंटक आद्य स्नेह, फल त्रिकादिक्वाथ। फल त्रिकादिक्वाथ पे फोकस करोगे। फल त्रिकादिक्वाथ, इसके कंटेंट देख पा रहे हो। त्रिफला, ये विशाला नहीं था ना, इसमें हम लोगों ने करेक्शन किया था ना, विशाला हटाया है ना।
कोई बताएगा मुझे एक बार, इसमें करेक्शन किया है, था हम लोगों ने? है सर, पटोल हटाया इसमें। पटोल हटाया था। ठीक है बेटा, पटोल हटा दोगे यहाँ से। करेक्शन है एक इसके अंदर। पटोल नहीं है बेटा इसके अंदर, वो गलत लिखा हुआ है, पटोल को हटा दो, क्योंकि काफी जरूरी योग है ये। आपको कंटेंट से याद हो, अच्छी बात है, याद होने चाहिए कंटेंट इसके। तो फल त्रिकादिक्वाथ, ये त्रिफला आदिक्वाथ के नाम से भी मिलता है, याद रखना। कंटेंट क्या है इसके? त्रिफला, विशाला, विशाला इंद्रायण को कहते हैं मेरे ख्याल से, होता है, ठीक कह रहे हो। तो विशाला, दारू हरिद्रा, नागरमोथा, निशा और मधु, ये कंटेंट्स बेटा आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इस तरह याद रख सकते हो कि विशाल, विशाल और निशा नगर में दारू पीते हैं, ऐसा करके याद कर लो चाहे तो। विशाल निशा नगर में दारू पीते हैं, तो विशाला, निशा यानी निशा कल, नगर में दारू तो नागर मुथा और दारू हरिद्रा। लेकिन बने रहेंगे बेटा। माफ करेंगे बेटा, देखिए आगे। तो फल त्रिकादिक्वाथ की बात कर रहे थे, ध्यान रखना। ये त्रिफलादिक्वाथ के नाम से भी मिल जाता है, फल त्रिकादिक्वाथ के नाम से भी मिल जाता है। दूसरी जरूरी बात है, यहाँ तो देख ही पा रहे हो आप, फल त्रिकादिक्वाथ एक आपको मिलेगा आगे पांडु कामला के अंदर। ठीक है, वो शारंगधर ने बताया, तो वो भी जरूरी होता है। तो कंटेंट दोनों के याद करने हैं, याद रखिएगा। ट्रिक आपको बता दी कि विशाल और निशा नगर में दारू पी रहे हैं, तो इस तरह याद रखना। प्लस एक और खास बात है कि प्रमेय के जितने भी आपको योग मिल रहे होंगे, यहाँ देख रहे हो, तो मधु अनुपान है, ज्यादातर में आपको ये चीज मिलने वाली है, मधु के साथ दिए जा रहे हैं। ये देखो अगला, आगे भी लिखा है मधु, और भी आप देखोगे तो योग में मधु अनुपान है, तो ये खास बात है, ये भी आप याद रखेंगे। आप चाहो तो यहीं पर शारंगधर वाला भी लिख लो, वो भी शायद लिखा नहीं है। लिख लो, चलो उसको भी लिखवा देता हूँ, लिखो। फल त्रिकादिक्वाथ शारंगधर, लिखेंगे सामने पांडु कामला में, पांडु और कामला में यूज होता है। उसके द्रव्य जल्दी से लिखिए। गुडुचि, गुडुचि, वासा, निम्ब, चिरायता, कुटकी, त्रिफला। गुडुचि, वासा, निम्ब, चिरायता, कुटकी, त्रिफला। ठीक है, ट्रिक लिख सकते हो। गुड्डू ने बस्ते से नीम चुरा कर कूटा। गुड्डू ने बस्ते से, गुड्डू यानी गुडुचि, बस्ता यानी वासा, बस्ते से नीम चुराकर, तो निम चुराकर यानी चिराया था, कूटा मतलब कुटकी, त्रिफला तो होने ही वाला है उसके अंदर भी, नाम ही है फल आदि बात। ठीक है ना, तो याद रखोगे। और देख रहे हैं आप, भल्ला तक आसव आया है, मधवासव, एक यहाँ देख पा रहे हो मधवासव, तो इसको हल्का सा लिख लो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि मैंने वो चीज़ इसमें ऐड की है आगे। इस तो लिखा हुआ है आगे सब इसमें, रहने दो, चलो अभी आप फिलहाल इसको देखो नोट्स में जो लिखा हुआ है, आगे शायद है सब कुछ, नहीं होगा तो मैं लिखवा दूंगा। तो भल्लातक आसव, मध्वासव, दंत्यासव, त्रिकंटक आद्य, स्नेह, फलत्रिकादि क्वाथ, कंटेंट देख लिया आपने। एक बसंत कुसुमाकर रस है, नजर डाल लेना, कंटेंट कोई नहीं पूछता, भावना द्रव्य पूछे जाते हैं, इनको याद कर लेना, भावना द्रव्य बसंत कुसुमाकर रस के। गोदुग्ध, इक्षुरस, वासा, लाक्षा, सुगंध वाला, सुगंध वाला, कदली कंसोरस, कमल पुष्प सोरस और मालती पुष्प सोरस, मालती पुष्प सोरस।
तो कुछ कंटेंट याद करने के लिए हम ट्रिक जैसे बना लेते हैं, लिख लो चाहो तो। लिखो, कमल ने, कमल ने मालती को सुगंध वाला, सुगंध वाला गोदुग्ध इक्षु, गोदुग्ध इक्षु बस से लाकर दिया, बस से लाकर दिया। ठीक है, लेकिन कमल ने इसका कत्ल कर दिया, मतलब मार दिया उसको, तो कतली कंसोरस। तो मालती ने सुगंध वाला गोदुग्ध इक्षु रस बस से लाकर दिया कमल को, वो कमल ने कत्ल कर दिया। तो इस तरह काफी सारे नाम याद रह जाते हैं एग्जाम में आ जाए तो याद रखेंगे। बसंत कुसुमाकर रस है, कंटेंट्स में नहीं कह रहा याद करने को, ये भावना वाली चीजें याद रखना। आगे फिर गुलाब जल की बात भी की है, तो सुगंध में गुलाब भी समझ सकते हो, सुगंध का मतलब गुलाब भी है, ऐसा करके। बाकी कुछ नहीं देखेंगे इसमें। इंद्रवती एक लिखी है, शाल्मली मूलकोट की भावना, मेघनाद रस लिखा हुआ है, वंगेश्वर रस है, नाम सिर्फ पढ़ते चले जाओगे, इन पे सवाल नहीं आते, ठीक। स्वर्ण वंग देख लेना, इसमें एक खास बात है। बोलो मुझे, सुदर्शन चूर्ण के अंदर सुदर्शन की मात्रा कितनी थी? जीरो। जीरो। जी उसी, 0%। हाँ बेटा, उसी तरह यहाँ भी याद रखोगे जीरो। हाँ, स्वर्ण वंग के अंदर स्वर्ण की मात्रा कितनी है? तो 0%, इसमें भी स्वर्ण नहीं होता, ये बात ध्यान रखने की है बस। स्वर्ण वंग में स्वर्ण नहीं होता, ठीक है, इतना याद रखोगे बस। और देखिए, सर्वेश्वर रस, अपूर्व मालिनी बसंत रस, इसके भावना द्रव्य याद कर लेंगे, शतावरी और हरिद्रा क्वाथ। अपूर्व मालिनी बसंत रस, शतावरी और हरिद्रा क्वाथ। इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि अपूर्व मालिनी शर्तियां हारेगी, है ना, उसने कोई शर्त लगा ली होगी, मान लो कि भाई प्रमेय ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने ठीक कर दिया होगा, तो अपूर्व मालिनी शर्तियां हारेगी, इस तरह करके याद कर लो, अपूर्व मालिनी शर्तियां हारेगी। नेक्स्ट, दाढ़ी मादी घृत, देवदारी आदि अरिस नहीं जरूरी है। चंद्र प्रभावटी बेटा, इसको बिल्कुल याद रखोगे। शिलाजीत और गुगलू इसके मेन द्रव्य हैं, शिलाजीत गुगलू मुख्य घटक द्रव्य हैं, तो इनको याद रखना आप। आगे देखते हैं चैप्टर की और कुछ जरूरी बातें हैं, अगर आप याद करना चाहो, जिन लोग के पास समय हो, याद कर सकें, अगर बाकी चीजें उनकी तैयार हो तो याद कर लेना चाहे तो। ये निदान का श्लोक है, मैंने आगे कोशिश की है कि सभी डिजीज में निदान वगैरह रख दिए हैं मैंने, निदान पूर्व रूप कोशिश की उनको रख दूं, लेकिन आपके यहाँ चिकित्सा और चिकित्सा सूत्र उन्हीं की बात है मेनली। तो निदान क्या है इसका? आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य उदक आनुप्रसा पयासी नव अनपानम गुण व्यग्रतम च प्रमेय हेतु कफ कृच सर्वम। तो सारी चीजें जो कफ को बढ़ाने वाली हैं, नवीन अनपान, और जो लोग मुख के सुख में लगे रहते हैं, यानी सोना, है ना, खाना बढ़िया जो मन करे, इस तरह की चीजों में लगे रहते हैं, उनको प्रमेय होता है। साध्या साध्यता आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली है, ये चिकित्सा की बात भी कर ली, स्थूल और कृष्ण प्रमेय में क्या क्या करना है, और अगर संतर्पण नहीं कराओगे तो क्या हो सकता है, गुल्म आदि रोग हो सकता है। प्रमेही का आहार कैसा होगा, तो देख लो, कुछ द्रव्यों के नाम लिखे हैं। मुदक यूज का सेवन, तिक्त शाक देने चाहिए, दंती, इंगुदी, अत्सी, सरसत इनका प्रयोग कराते हैं। फिर ये योग आ गए जो भी पढ़े आपने। फल त्रिकादिक्वाद भी लिखा है शारंगधर का, देख सकते हो। लोधरासव या मध्वासव की हम बात कर रहे थे बेटा, ये खास बात है, आपको अगर ध्यान हो कि आसव और अरिष्ट में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? अग्नि संयोग का। ठीक है ना। आसव में अग्नि ठीक संयोग है नहीं बेटा। होता। अग्नि संयोग होता है सर। अरिष्ट में होता है ना अग्नि संयोग। और इसमें अग्नि संयोग होता है, आसव में नहीं होता। ठीक है ना, तो अरिश जो है वो अग्नि संयोग के साथ बनाया जाता है, तो ये बाकी सब जगह फैक्ट है। लेकिन जब हम मध्वासव या लोथरासव की बात करते हैं, तो यहाँ पर द्रव्यों का क्वाथ किया जाता है, जनरली आसव में क्वाथ नहीं करते, लेकिन यहाँ क्वाथ है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, वो लिखा भी है यहाँ पे, सामान्यतः आसव में द्रव्यों का क्वाथ नहीं किया जाता। आगे चलें। सप्तमी में संशमन चिकित्सा करोगे, किस रोगी में करोगे? मेनली जो क्रश है, जैसा है ना, पता होना चाहिए। आहार की बात हम कर चुके, किस तरह का आहार लेते हैं, ट्रिक भी लिखिए याद करने के लिए, कि आलसी सर की उंगली मुख के दांतों से काट दे, तो आलसी यानी अस्सी, सर से सरसप, उंगली इंगुदी, दांतों से मुख यानी मुदगयूष, है ना, तो काटी, तो इस तरह याद रह जाते हैं काफी सारे कंटेंट। बाकी यव मधु ये समझ ही आते होंगे, तिक्त द्रव्य प्रमेय के अंदर ये भी समझ में आता है। भाव प्रकाश ने शूद्र जाति का मधु स्पेशली कहा है कि प्रमेह के रोगियों के लिए लाभकारी है, तो इतना ध्यान रखना, शूद्र जाति का मधु जो है प्रमेह में विशेष रूप से लाभकारी बताया गया है।
प्रमेय में किस तरह का जल पीना है, तो वो भी कह दिया कि ये कुछ द्रव्य हैं, इनसे सिद्ध किया हुआ है, या फिर कुछ आपको कल्पनाएं ही दे दी सीधे। तो ट्रिक लिखिए इसके लिए भी, कि मधु ने सारे फल कुश को दिए साधु को देने के लिए। तो मधु, उसने फल दिए होंगे कुश को कि भाई जाओ उनको साधु को दे दो, सारे फल दे दिए। तो मधु यानी मधुदक, सारे से सारोदक, कुश को दिए कुशोदक, फल यानी त्रिफला क्वाथ, ठीक है, साधु को देने के लिए। साधु मुनि कर लो चाहो तो, साधु यानी सिधु, और मुनि का मतलब माध्यमिक लिखा हुआ है। तो इन सब द्रव्यों का प्रयोग करते हैं प्रमेह के रोगियों में। आगे आ जाए। ये एक बात पूछता है कि किस रोग में मेनली निदान परिवर्जन की बात है। देखो आप लोग अगर सुश्रुत में जाके देखोगे ना, तो उत्तर तंत्र का पहला चैप्टर वहीं पर उन्होंने लिखा है कि संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, कि सभी रोगों की चिकित्सा संक्षेप में यह है कि आप निदान परिवर्जन कर दो, ठीक। लेकिन फिर भी जो सवाल स्पेशली पूछता है वो प्रमेय के रेफरेंस से पूछता है कि किस रोग में ऐसा स्पेशली लिखा हुआ है कि निदान त्याग दो, तो वो प्रमेय के अंदर है। तो यहाँ देख पा रहे हो, हेतुर आ सेवा, यानी हेतु की सेवा नहीं करनी, जो हेतु है उसको दूर करो, ये अपने आप में चिकित्सा है। तो इस बात को याद रख लेंगे थोड़ा सा। आगे चलिए। यहाँ पे एक देख पा रहे हो, ये चरक का ही श्लोक है, आप याद करना चाहो तो ऐसा श्लोक आता है, जात प्रमेही मधुमेहिनो वा ना साध्य उक्ता साही बीज दोषात, ऐसा करके श्लोक है। मतलब क्या है कि जात प्रमेही, किसी को जन्म से ही प्रमेह हो, और दूसरा मधुमेह के रोगी, कह रहे हैं ये ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये बीज दोष की वजह से होते हैं, यानी कि इनका कॉज जो है जेनेटिक है, ऐसा समझ लो। तो इसका चिकित्सा सूत्र है, बुक्स में शायद लिखा हो, आपके नोट्स के अंदर नहीं हो तो ले लेना मेरे से। तो जात प्रमेही और मधुमेही ये ठीक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि बीज दोष की वजह से उत्पन्न होती है ये कंडीशन, तो याद रखना, ये जरूरी बात है। और कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है कुष्ठ चिकित्सा अध्याय। कुष्ठ, दो तीन जरूरी बात है उनको देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट तो है कि चरक ने कहा कुष्ठ को दीर्घ रोगाणाम, जैसे प्रमेह में हमने देखा था, प्रमेह अनुषंगी नाम कि लंबे समय बना रहता है साथ में, और कुष्ठ जो है दीर्घ रोगाणाम, तो ये भी बहुत लंबी व्याधि है। प्रमेह तो बना रहता है साथ में कि आप जैसे लापरवाही करोगे तुरंत दिखाई दे जाएगा, और कुष्ठ का मतलब यही है कि ये तो ठीक ही नहीं होता जल्दी से, तो लंबे समय तक चलता ही रहता है, ठीक है, दीर्घ रोगाणाम। खदिर, अगर आपको इंटरनली कुछ देना है कुष्ठ के अंदर तो कह रहे हैं खदिर बेस्ट है। अगर बाह्य कुछ लगाना है लेप वगैरह तो उसमें आरग व श्रेष्ठ है, ठीक। आचार्य चरक के अनुसार कुष्ठ के भेद, तो 7, 18, असंख्य, आप इन्हीं नंबर को याद रखना। सुश्रुत आपसे पूछा भी नहीं गया, मैं बता भी नहीं रहा आपको। तो 7, 18 असंख्य भेद हैं चरक के, कुष्ठ के, इतना ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर कुष्ठ में तीन तो ये दोष है वात पित्त कफ, और ये चार देख पा रहे हो दुष्य है। इसके लिए हम एक ट्रिक याद रखते हैं, 13 माल, यहाँ तमरल लिखा हुआ है, आप 13 माल करके याद कर लेना कि 13 माल। तो 13 माल में ता से त्वचा, रा से रक्त यानी शोणित, मा से मांस, और ला से लसिका, 13 माल करके आप ट्रिक याद रख लोगे। रीजन क्या है? चरक के, चाहे कुष्ठ में देख लो आप, चाहे विसर्प में देख लो, तो दुष्य यही मिलने वाले हैं, 13 माल, ठीक है। त्वचा, रक्त, मांस और लसिका, क्लियर है। प्लस एक और बात है, चरक ने ऐसा कहा है कि ये जो दूषे होते हैं ना कुष्ठ में, वो एक साथ कुपित होते हैं, उसके लिए शब्द आता है युगपत, तो आप भी ऐसा लिख लेना, युगपत यानी एक साथ कुपित होना दोषों का, दूषियों का, माफ करें, दूषित हो जाना एक साथ। तो ये बात भी याद रखोगे। अब जैसा मैंने कहा कि कुष्ठ में 7 टोटल चीजें होती हैं ये, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ देख पा रहे हो कि कुछ कुछ रोगों में स्पेसिफिक शब्द आए हैं, आपको याद रखने हैं। जैसे सप्त द्रव्याणाम, इनको कहा गया कुष्ठ के 7 द्रव्य, 3 दोष और ये चारों दुष्य, 13 माल। तो इसके लिए शब्द आया सप्त द्रव्याणाम। तो आपसे पूछेगा सप्त द्रव्य किसके संदर्भ में आए हैं, तो आपको आंसर लगाना है कुष्ठ। इसी तरह विसर्प में सप्त धातुआ करके शब्द आया है। कृमि के रेफरेंस में सप्तक गण करके एक शब्द आया है, सप्तक गण। सप्तक बल ये राज्यक्षमा में आएगा, आगे हम पढ़ेंगे कि पंचमूल एक घृत बनाया उन्होंने, कि कहाँ यूज करते हैं इसको, कि राज्यक्षमा के सप्तक बल को नष्ट करता है ना। 7 जो सिम्टम्स है उनको नाम दे दिया गया सप्तक बल। शोथ के 7 कॉम्प्लिकेशंस हैं चरक में बताए हुए, उसमें शब्द आया है सप्त को अयम, ऐसा करके कि ये 7। तो आप याद रख सकते हो उन शब्दों को, कि सप्त द्रव्याणाम कुष्ठ में है, सप्त धातुआ विसर्प में, सप्तक गण कृमि, सप्तक बल राज्यक्षमा, सप्तकोयम शोथ के उपद्रव, ठीक है। तो इसको याद रखोगे।
नेक्स्ट ऐसी एक और बात लिखी है, जैसे अभी सुदर्शन चूर्ण के बारे में बात की हमने, स्वर्ण भंग के बारे में बात की कि स्वर्ण भंग में स्वर्ण नहीं होता, है ना, सुदर्शन चूर्ण में सुदर्शन नहीं होता। ऐसे यहाँ कनकारेस्ट, कनक बिंदुरेस्ट, कनक श्री तेल करके लिखे हुए हैं। तो इन सब के अंदर कनक यानी स्वर्ण की मेनली बात है कि स्वर्ण नहीं होता है इनमें भी। कनक स्वर्ण को समझा जाता है, स्वर्ण को और धतूरे को। तो कुल मिला के इनमें कनक है नहीं इन सारे योग के अंदर, चाहो तो याद रख सकते हो, कोई आपके लिए इतना खास वैसे है नहीं ये पॉइंट। आगे चलिए। आप में से कई लोग की समस्या थी कि सर चिकित्सा सूत्र ना मुश्किल है कि आप एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा टफ पढ़ते हैं। तो इस वाले चैप्टर के साथ कुछ जरूरी वाले चिकित्सा सूत्र लिखे हुए हैं और काफी आसान वाले लिखे हुए हैं। तो आप इन पे भी सिर्फ मेहनत कर लो ना, तो आपका बेसिक वाला काम चल जाएगा। ठीक है। फिर कुछ और जरूरी होते हैं, उनकी तो अलग बात हो गई। लेकिन इनको याद कर लोगे तो मेजर मेजर जो सवाल पूछे जाते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक। तो देखेंगे, यहां से देखेंगे आप, ये जो श्लोक है उदर रोग। तो कह रहे हैं उदर रोग की चिकित्सा क्या होती है, चिकित्सा सूत्र है सबके, ध्यान से देखना। नित्यम एव व्रेचेत, या नित्य व्रेचन कराना चाहिए। उदर रोगियों को नित्य व्रेचन कराते हैं। फिर देखो, कुष्ठ में अगला चिकित्सा सूत्र कुष्ठ का है, ये देखना है आपको। बहुदोषा संशोध्य कुष्ठी, बहुशो अनुरक्षता प्राणान। कि कुष्ठ में ना दोष बहुत अधिक होते हैं, तो उनमें संशोधन कराना चाहिए, लेकिन प्राणों की रक्षा करते हुए, कि प्राण ना हर ले व्यक्ति के। तो याद रखेंगे, बहुदोषा संशोध्य कुष्ठी, बहुशो अनुरक्षता प्राणान। कि बहुत बार संशोधन कराओ लेकिन प्राणों की रक्षा करते हुए। फिर पांडु तो देख ही लिया। उधर रोग पांडु देखो, पांडु में तीक्ष्ण वमन और विरेचन की बात आई है, यानी कि तीक्ष्ण संशोधन की बात आई है, ध्यान रखना। ये सवाल पूछता है कि पांडु और कामला में से किसके अंदर तीक्ष्ण संशोधन कराते हैं, तो पांडु में कराते हैं, कामला में नहीं। ये बात क्यों जरूरी है थोड़ा समझ लो इस बात को, आगे फिर चैप्टर भी पढ़ाऊंगा मैं। तो बेटा होता यह है कि पांडु होने के बाद अगर व्यक्ति अहितकर पदार्थों का सेवन ना त्यागे, मतलब पित्त को बढ़ाने वाली चीजें खाता रहे, तो उसको कामला हो जाता है। पांडु यानी एनीमिया समझना है, कामला यानी जॉन्डिस समझना है। ठीक है। तो पांडु के बाद कामला हो रहा है, तो अगर आप सोचो तो यानी कामला है, ज्यादा दोष बढ़े हुए हैं, वो वाली स्थिति। ठीक है। तो लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि भाई कामला में दोष ज्यादा है तो शायद वहां कराते होंगे तीक्ष्ण संशोधन, जब तुक्का लगाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्लियर। पांडु में है तीक्ष्ण वमन विरेचन। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि पांडु जब तक है तो व्यक्ति का बल जो है उसका ह्रास कम ही हुआ है, लेकिन कामला हो गया तो अब व्यक्ति बिल्कुल वीक हो चुका होगा, तो वो सहन नहीं कर पाएगा तीक्ष्ण संशोधन। क्लियर। तो याद रखना, तो कामला में तिक्त द्रव्यों से मृदु विरेचन कराया जाता है, उसकी चिकित्सा यह है। और पांडु में तीक्ष्ण संशोधन कराया जाता है। नेक्स्ट देख लो, तमक श्वास, ब्रोंकियल अस्थमा के साथ रिलेट करते हैं इसको मॉडर्न में। तो वात श्लेष्म हर द्रव्यों से विरेचन कराते हैं इसको। वात श्लेष्म हरैर युक्ते तम केतु विरेचनम, ऐसा करके श्लोक है, चाहो तो लिख लो। वात श्लेष्म हरैर युक्ते, वात और श्लेष्मा को हरने वाले द्रव्यों से युक्त तम केतु विरेचनम, की विरेचन कराना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यही देख पा रहे हो, चरक ने पक्षाघात का चिकित्सा सूत्र दिया है, पक्षाघात। तो उसमें क्या लिख रहा है, स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते तु विरेचनम। स्वेदन कराओ, स्नेह से युक्त स्वेदन, यानी स्नेहन स्वेदन कराना है और विरेचन कराना है। स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते तु विरेचनम, याद रखेंगे। आगे आ जाइए। ये देख लो, चिकित्सा की ही बात है, क्योंकि कि चरक ने जो क्लास रोग है ना, क्लास यानी सफेद दाग जो हो जाते हैं, विटिलिगो, क्षेत्र, तो उसके तीन भेद बताए, रक्त, ताम्र और श्वेत। रक्त, ताम्र और श्वेत, और सामने देख पा रहे हो किन धातुओं का इन्वॉल्वमेंट होता है, कि रक्त भेद में रक्त धातु का, ताम्र में मांस धातु, और श्वेत में मेद धातु का। तो लिख रहे हैं ये भेद उत्तर उत्तर कठिन होते हैं, चिकित्सा करने में मुश्किल होते चले जाएंगे। तो याद रखना, रक्त, ताम्र, श्वेत उत्तर उत्तर कठिन है चिकित्सा करने में, क्लास के भेद। अब इस चैप्टर के योग लिखे हैं, कहीं एक दो जरूरी होगा, मैं बता दूंगा, बाकी जल्दी से रेटिंग लगा लेते हैं। देखो बाकुची तेल है, शशि लेखावटी, उदयादित्य रस, खगेश्वर रस, नारायण रस, धन्वंतरी रस, नाम पढ़ लोगे, बाकुची स्पेशली जानते होगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल तो करते ही हैं, सफेद दाग कहीं हो जाते हैं तो, है ना। सोरेलिन, चाहो तो नाम लिख सकते हो, सोरेलिन। ठीक है, आपको थेरेपी भी पढ़ाई होगी मैंने, जब शूटर की थोड़ी बहुत बात की थी ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर, तो वहां भी ये नाम बताई होगी, थेरेपी।
बाकुची में मिलती है, मिलता है कंटेंट जो होता है। खैर, पंच तिक्त घृत गुगलु, मरीच आद्य तेल, इसको याद रखना बेटा। इसमें वचनाभ है, गोमूत्र है, और कटु तेल होता है इसके अंदर। वचनाभ, गोमूत्र और कटु तेल युक्त होता है मरीच आद्य तेल। वचनाभ, गोमूत्र और कटु तेल युक्त। अमृत भल्ला तक, तालकेश्वर रस, एक विंश को गुगलू, वज्रक घृत, आदित्यक तेल, दूर्वाद्य तेल, अर्क तेल, गंडीर तेल, पृथ्वीसार तेल, सोमराजी तेल, इसको देख लेना, सोमराजी तेल। माणिक्य रस, इसको देख लेना, माणिक्य रस। ठीक है, हड़ताल मनाशिला पढ़े इसमें, चाहो तो याद रख लेना इस बात को। माणिक्य रस, हड़ताल मनाशिला युक्त। तो क्या याद करने को कहा मैंने आपको? सारे नहीं याद करने को कहा है मैंने। बाकुची तेल कहा, ध्यान देना उस पर हल्का सा। आगे मरीच आद्य तेल बताया, उसके द्रव्य जरूरी है। कटु तेल यूज हुआ है इसमें, कहीं तिल का तेल मत लगा देना। कटु तेल यानी सरसों का तेल जो होता है, ठीक है, सरसों तेल। तो वत्सनाभ, गोमूत्र, कटु तेल इसके अंदर है। फिर सोमराजी तेल एक कहा, माणिक्य रस कहा, आरोग्य वर्धनी बटी, इसको याद रखोगे। ये रस रत्न समुच्चय की है, वैसे यहाँ लिखने में अजीब हो गया है। रस रत्न समुच्चय, आरोग्य वर्धनी बटी। तो रोगाधिकार इसका कुष्ठ है, आरोग्य वर्धनी बटी, रोगाधिकार, कुष्ठ। घटक द्रव्य देख लो, नजर एक बार डाल लेंगे अच्छे से। पारद है, गंधक है, मुझे लग रहा है रिसेंटली कहीं सवाल पूछ लिया था इसके कंटेंट्स के ऊपर, तो एक नजर अच्छे से डालिए। पारद, गंधक, लोह, अभ्रक, ताम्र, हरित की, अच्छा ये हरित की, विविध की, आम्ल की, त्रिफला, सारा मिला के कह रहे हैं 2 गुना है। शिलाजीत 3 भाग, चित्रक मूल है, गुगलू है 4 भाग। कुछ खास नहीं, कुटकी आप मेन द्रव्य है उतना याद रखोगे। द्रव्य पर नजर डाल लेना एक बार अच्छे से, क्या क्या है, बस कंटेंट है क्या क्या, उतना ही जरूरी है। ठीक है, ये चित्रक गुगलू दोनों 4 4 भाग होते हैं, लिखा हुआ सामने इस तरह से है। ठीक है बेटा, तो क्या याद रखना है इसके अंदर? आरोग्य वर्धनी वटी, रस रत्न समुच्चय निधि, ये बात भी याद रख लेना। रोगाधिकार कुष्ठ है, ये भी जरूरी है। कंटेंट्स के अंदर कुटकी मेन कंटेंट है इसका, 18 भाग देख पा रहे हो। भावना द्रव्य बहुत जरूरी है। निम्ब पत्र स्वरस की भावना 2 दिन के लिए, कौन बताएगा? त्रिभुवन कीर्ति रसम भावना किसकी है? सर अदरक, दतूरा, धतूरा, अदरक और अदरक तुलसी। ठीक है, धतूरा, अदरक और तुलसी। याद रखना, वहां नीम की भावना नहीं है, वो सवाल बना चुका है और लोगों ने नीम लगाया था भर भर के, कि नीम की भावना भी है ना। नीम की वहां नहीं है, नीम की यहाँ है, आरोग्य वर्धनी वटी में। कुष्ठ में वैसे भी देखते होगे, गांव देहात में तो कॉमन प्रैक्टिस है कि कुष्ठ हो जाए, अगर स्किन डिसऑर्डर कोई भी हो, तो नीम ले आते हैं घर में भी लाके, कि बेड के सिरहाने रख दिया, इस तरह की चीजें प्रैक्टिस में होते हैं। तो वैसे भी याद रख सकते हो। तो नींबू पत्र स्वरस की भावना, ये भी पूछता है कितने दिनों तक भावना देते हैं? 2 दिन तक भावना देते हैं नींबू पत्र स्वरस की। ठीक है। फिर राजकोल फल प्रमाण की गुटिका बनाते हैं, जोर में 5वें दिन देने से अत्यंत लाभकारी है। मल शुद्धिकर है, शुद्धावर्धक है। नागार्जुन ने इसको ओरिजिनली बनाया था। आप जानते ही हो कि रस शास्त्र में जो प्रधान आचार्य हैं वो नागार्जुन ही है। अब रस रत्न समुच्चय की हम बात कर रहे हैं तो उनको फॉलो करेंगे। तो रस रत्न समुच्चय कह रहे हैं कि नागार्जुन ने इसको बनाया था। और किस रोग के लिए बनाया था? सर्व रोग प्रशमनाय। तो याद रखेंगे, सभी रोगों को हरने के लिए। चिकित्सा सूत्र आपको पता है, बहुदोषा संशोधक कुष्ठी, बहुशोण रक्षता प्राणाम, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, देख लो। चक्रवाणी ने इस पर टीका लिखी है कि 15 15 दिन पे वमन कराते हैं, मतलब छर्दन। 1 1 मास पे श्रंसन कराते हैं। ये श्रंसन शब्द याद रखना, सवाल ऐसा बना चुका है कि सूत्र के अंदर जो सफेद कुष्ठ हम कह देते हैं, उसमें ना श्रंसन कराते हैं, विरेचन कराते हैं। आप लिख लेना है पॉइंट, ये तो वहां श्रंसन कराते हैं, ठीक है, याद रखना ये चीज। वो किससे कराते हैं? तो लिख लो वो भी, लिखो कटगुलर प्लस गुड़, कटगुलर और गुड़, उसके साथ श्रंसन कराते हैं। वो चीज याद रखेंगे आप। ये सवाल पूछ चुका है कि श्रंसन या विरेचन, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, फिर लगता है विरेचन एक ही बात है, ऐसा है नहीं लेकिन यार। तो खैर, कुष्ठ की बात कर रहे हैं तो छर्दन 15 15 दिन पे, श्रंसन 1 1 मास पे, अवपीड नस्य देने की बात 3 3 दिन पे, और शिरा मोक्षण 6 6 मास, यानी रक्त मोक्षण कराना है 6 6 महीने पे। आगे जो लिखा हुआ रहने दो आप, सुश्रुत रसन समुच्चय वो नहीं जरूरी है, इसको देख लो। तो 15 15 दिन वमन, 1 1 महीने पे विरेचन यानी, और अवपीड नस्य 3 3 दिन, और रक्त मोक्षण 6 6 मास पे कराना है। संशोधन के बाद यहाँ भी कह रहे हैं स्नेहपान कराना है, वही बात का शमन करेगी, नहीं तो
वायु बढ़ के हानि करेगी। इन पे भी सवाल आ चुका है, कुष्ठ में वमन किससे कराते हैं, विरेचन किससे कराते हैं, तो ध्यान से देख लेना कि वमन कराने के लिए मदन फल तो है ही, बाकी नाम नीचे लिखे हैं कि मदन ने मधुक को निम से पटाकर कूटा, कि उसको मार दिया फिर। मदन ने मधुक को निम से पटाकर कूटा, तो मदन फल, मधुक, निम, पटोल और कूटा यानी कुटज। और विरेचन कराने के लिए त्रिव्रत, त्रिफला और दंती। देखो ऐसा है, इजी लग रहा होगा देख के, लेकिन वो ऑप्शन और ऐसे रख देगा जो विरेचन कराता है। मान लो यहीं पे वो रख दे इक्ष्वाकु, है ना, यहीं पे रख दे और कुछ द्रव्य मान रख दे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है ना। तो याद रखना, यहाँ जो लिखे हैं स्पेशली याद रखना है। तो त्रिव्रत, त्रिफला, दंती, तो हमने लिखा है व्रत में 3 फल दांतों से खाएं। लोग व्रत में क्या करते हैं, फल खा लेते हैं, भोजन नहीं करते। तो व्रत में यानी त्रिव्रत, 3 फल, त्रिफला, दांतों से खाएं यानी दंती। और आगे चलिए। कुष्ठ में कह रहे हैं रक्त मोक्षण कब कराते हैं, जब कुष्ठ कैसा हो जाए, स्थिर कठिन हो जाए, इतना बस याद रखना, स्थिर और कठिन, तब रक्त मोक्षण कराते हैं। कुष्ठ में क्षार का प्रयोग कब कराते हैं, जब शल्य चिकित्सा ना की जा सके, स्पर्श इंद्रिय का नाश हो गया हो, यानी सेंसेशन लॉस हो गया हो, तो क्षार का प्रयोग कराना है। रक्त मोक्षण जब स्थिर और कठिन हो जाए। और अगध का प्रयोग कब कराते हैं, अगध कहते हैं एंटीडोट को मेनली। ठीक है, तो यहाँ किसी मेडिसिन से बात है उस तरह की। तो अगध प्रयोग जब वो पाषाण के समान कठिन हो जाए, पत्थर जैसा कठिन हो जाए कुछ देखने में। तो याद रखना, रक्त मोक्षण स्थिर कठिन में, क्षार का प्रयोग स्पर्श इंद्रिय नष्ट हो जाए और शल्य चिकित्सा ना की जा सके। अगध का प्रयोग जब पत्थर के समान कठिन कुष्ठ हो जाए। और लास्ट चैप्टर के योग याद रखने के लिए एक ट्रिक लिखी है। तिक्त खदिर, त्रिफला कनक दोनों को पटाकर मस्त रहता है। तिक्त खदिर, त्रिफला कनक दोनों को पटाकर मस्त रहता है। तो तिक्त षटपल घृत, महातिक्त घृत, तिक्त हो गए। खदिर यानी महाखदिर घृत, कह रहे हैं पिलाना भी है इसको, अभ्यंग भी कराना है इसका, देख सकते हो। त्रिफला यानी त्रिफलासा, त्रिफला आदि चूर्ण। और कनक यानी कनक श्री तेल, कनक बिंदु रिष्ट। ठीक है, दोनों को पटाकर मस्त रहता है, तो देख लोगे। कनक श्री तेल में कासीस पड़ा है, खैर इतनी खास बात नहीं। अगला जो योग है कनक बिंदु रिष्ट, वो बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देख लोगे आप। तो मुख्य घटक है इसका खदिर बेटा, मेन कंटेंट खदिर है। एक काम करो, ब्रेक लो, ब्रेक का टाइम हुआ, वापस आते हैं इसको फिर दोबारा से पढ़ते हैं चिकित्सा वाला पार्ट जो इसका। ठीक है, थैंक यू। 10 मिनट्स।